बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक संकट आ गया है। पार्टी में फूट बढ़ने की आशंका से कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को गुजरात से बेंगलुरु पहुंचा दिया है। इन विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। आज 4 और विधायक गुजरात से बेंगलुरु पहुंचेंगे। गुजरात में 6 विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को और विधायकों के इस्तीफे की आशंका दिख रही है। आपको बता दें, गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को चुनाव है और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी पर फूट का संकट मंडरा रहा है और इसी से घबराई हुई कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में भेज दिया है। 40 विधायक पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। आज 4 और विधायक गुजरात से बेंगलुरु पहुंचेंगे। गुजरात में 6 विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को और विधायकों के इस्तीफे का डर सता रहा है। बेंगलुरु के जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों को रखा गया है, वहां से संवाददाता निकुंज जानी की यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात कांग्रेस की राजनीति अब गुजरात से शिफ्ट होकर आ चुकी है बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर ये ईगल्टन रिसोर्ट में। जी हां, गुजरात से 31 जितने धारासभ्य यहां पर ईगल्टन होटल पर पहुंच चुके हैं। गत रात वहां से अहमदाबाद से वो निकले थे और यहां पर बेंगलोर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर माना जाता है ईगल्टन रिसोर्ट जो है। वहां पर ये सभी जो धारासभ्य है, जो एमएलए है, विधायक है, उन्होंने यहाँ पर शरण ली है और कहा जाता है कि जब तक राज्यसभा का जो चुनाव है वो नजदीक नहीं आता तब तक उनको यहाँ पर नजर कैद रखा जाएगा। खास करके जितने पहले 2 दिनों में जो गुजरात की जो राजकीय जो गतिविधि सामने आई, एक के बाद एक जो गुजरात के जो विधायक थे वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर रिजिग्नेशन दे रहे थे। 3 जेटले विधायकों ने तो कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का साथ पकड़ा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस और केंद्र की कांग्रेस हरकत में आई और ये तय किया गया कि गुजरात में ये एमएलए को रखना मुनासिब नहीं और सही जगह कौन सी हो सकती है, तो यहाँ की जो कांग्रेस की जो सरकार है उस जगह सही लगी और बेंगलोर सभी जो विधायक है वो आ पहुंचे हैं और इसी ईगल्टन रिसोर्ट जो है वहां पर जो आने वाले दिनों में गुजरात की जो राजनीति है, गुजरात का जो राज्यसभा का 3 सीटों का जो चुनाव है उसका केंद्र बिंदु यहां पर केंद्रित होगा। बिहार के बाद अब गुजरात की राजनीति में बड़ा उथल हो रहा है। गुजरात कांग्रेस ने पार्टी में बड़ी फूट से बचने के लिए अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले अहमद पटेल का राज्यसभा का रास्ता ना रुके, इसके लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजा है। कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल का राज्यसभा जाने का रास्ता ना रुके, इसके लिए कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को गुजरात से 1500 किलोमीटर दूर बेंगलुरु भेज दिया है। आपको समझाते हैं पूरा माजरा है क्या। गुजरात में हुए घमासान के बाद गुजरात के 31 जितने एमएलए आज अहमदाबाद से बेंगलोर जाने वाली जो फ्लाइट है उसमें बेंगलोर पहुंचे हैं और खास करके आप देख सकते हैं जितने पिछले 2 दिन में जैसे गुजरात के एमएलए की जो रिजिग्नेशन है वो पड़े, राजीनामा हुआ और उसके बाद 31 जितने एमएलए आज बेंगलोर पहुंचे हैं उनको यहाँ पर गुप्त जगह पर, गुप्त स्थल पर रखा जाएगा और उसके बाद 8 अगस्त को जब राज्यसभा का गुजरात में चुनाव होगा तब उनको गुजरात लेके जाएगा। दरअसल गुजरात में कांग्रेस को बड़ी फूट से बचाने के लिए पार्टी ने अपने 44 विधायकों को देर रात विमान से बेंगलुरु भेज दिया। बेंगलुरु पहुंचे विधायकों ने आने की वजह का अलग अलग बहाना दिया। कोई फेसर नहीं, बेंगलोर आए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए, बाकी कोई फेसर नहीं हमारे, कोई दबाव नहीं है। फिर भी मतलब यहाँ आने की कोई वजह है सर? वजह वैसे ही इन विधायकों को एक बस में भरकर बेंगलुरु के इसी रिजॉर्ट में लाया गया है जहां पर वो 6 अगस्त तक रहेंगे। विधायक भले ही कहें कि उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को डर है कि ये विधायक कहीं कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल न थाम लें, जैसा कि उनके 6 विधायक अब तक कर चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इसके लिए विधायकों को डराने और धमकाने के अलावा पैसों का लालच भी दे रही है। जो लॉ मेकर हैं उसको भी करोड़ों अरबों करोड़ों का लालच दिया जाता है, धमकियां दी जाती है। तो इसलिए हमारे कई एमएलए ने अपनी परिवार और अपनी जो सिक्योरिटी के लिए बाहर जाने का सोचा होगा।
गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2 सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चुना जाना तय है, जबकि तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार और सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल खड़े हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार अहमद पटेल राज्यसभा में चुनकर जाएं। इसके लिए बीजेपी ने पटेल के मुकाबले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बलवंत सिंह को उम्मीदवार उतार दिया। बलवंत समेत एक कर 6 विधायक अब तक बीजेपी की माला पहन चुके हैं। विधायकों के इस तरह से आने से अहमद पटेल के राज्यसभा जाने में अड़ंगा लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 16 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल गुजरात की राज्यसभा की तीनों सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राज्यसभा में अपनी ताकत और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, बल्कि उसका निशाना सीधा सीधा गांधी परिवार पर है। कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छे से जानती है, इसलिए उनका रुख भी बेहद हमलावर है। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 57 विधायक थे। लेकिन 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 51 विधायक बचे हैं और सदन की ताकत 176 की हो गई है। राज्यसभा की गुजरात से 3 सीटें हैं, यानी सदन की ताकत अगर 182 की है तो राज्यसभा की 1 सीट के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के पास 51 विधायक हैं, जिनसे अहमद पटेल आसानी से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का प्लान ये है कि विधानसभा की ताकत 160 कर दी जाए। ऐसे में राज्यसभा सीट जीतने के लिए 40 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, यानी तीनों सीटों के लिए 120, जबकि बीजेपी के पास इससे एक ज्यादा यानी 121 विधायक हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा चुके हैं कि विधायकों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की ओर से 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। कि गुजरात में डीएसपी, कलेक्टर और सब हमारे एमएलए को ललचा रहे हैं और धमका रहे हैं, पैसे के लालच दे के ये उसकी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हमारा एमएलए को जरा ललचन की बात कर रहा है, इसीलिए हमें हमारे वहाँ बेंगलोर आना पड़ा है। હવે પછી તમે શું કરો છો? તો તમે ભાજપમાં આવી જાઓ તો તમારું બધું થઈ જશે। 5-10 કરોડનું અમિત શાહ જોડે સીધી વાત કરી તો એ પણ તમને કરાવી દઈ શકું છું, એમ છું। कल इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की बात कह रही है। देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग इसमें दखलंदाजी करेगा। गुजरात के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट से हड़कंप। अब तक कांग्रेस के 6 विधायकों का इस्तीफा। कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल की राह हुई मुश्किल। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। फूट बढ़ने के डर से कांग्रेस ने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेजा। कांग्रेस का विधायक बचाओ मिशन। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।